गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। सिद्धिदायक साधनाओं के परीक्षित प्रयोग, इसमें पूज्य गुरुदेव ने गायत्री का तत्व ज्ञान समझाया है। गायत्री को ब्रह्म विद्या, गायत्री को कामधेनु, कल्पवृक्ष क्यों कहा गया है, आइए जानते हैं। आपने वट का वृक्ष देखा है, कितना बड़ा होता है, लेकिन उसका बीज नन्हा सा होता है, लेकिन उसमें विशालकाय वट वृक्ष सन्निहित होता है। मनुष्य भी ऐसा ही है। मनुष्य की समूची काया का सार संक्षेप नगण्य से शुक्राणु में समाया होता है। विशालकाय ग्रंथ जरा से माइक्रोफिल्म में आ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार समूची देव संस्कृति का सार तत्व छोटे से गायत्री मंत्र में समाविष्ट है। गायत्री को भारतीय संस्कृति की जननी और अधिष्ठात्री कहा गया है। गायत्री को ब्रह्म विद्या, उसी को कामधेनु कहते हैं। स्वर्ग के देवता इसी का पैपान करके सोमपान का आनंद लेते और सदा निरोग, परिपुष्ट एवं युवा बने रहते हैं। पैपान करना यानी गायत्री मंत्र का जाप एकाग्रता के साथ करते हुए आनंद के साथ जीवन बिताना। गायत्री ही पारस है, जिसका आश्रय सानिध्य लेने वाला लोहे जैसी कठोरता, कालीमा खोकर स्वर्ण जैसी आभा और गरिमा उपलब्ध करता है। यानी जो भी गायत्री मंत्र का जाप करता है, उसके मन की कठोरता दूर हो जाती है, उसके मन की कालीमा दूर हो जाती है और उसका तन और मन साफ स्वच्छ हो जाता है। ना तो वो किसी के बारे में बुरा सोचता है, ना किसी का बुरा कर सकता है। गायत्री ही अमृत है, इसे अंतराल में उतारने वाला अजर अमर बनता है। ये शरीर की अजर अमरता की बात नहीं है, बल्कि हमारी आत्मा गायत्री मंत्र का जाप करके पुण्यशाली बनती है और उससे ऐसे कार्य बन पड़ते हैं जो कि उसे अजर अमर कर देते हैं। हम अपने जीवन में दो चीज़ों को चाहते हैं, स्वर्ग और मुक्ति। स्वर्ग में हमें सुखों की प्राप्ति होती है और मुक्ति से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये दोनों ही गायत्री द्वारा साधक को वरदान के रूप में अनायास ही मिल जाते हैं। मान्यता है, गायत्री माता का सच्चे मन से आंचल पकड़ने वाला कभी कोई निराश नहीं रहता। यदि वो सच्चे मन से गायत्री की साधना करता है तो उसे हर कार्य में सफलता मिलती है। संकट की घड़ी में वो तरण तारणी बनती है। उत्थान के प्रयोजनों में उसका समुचित वरदान मिलता है। अज्ञान के अंधकार का भटकाव दूर करके और सन्मार्ग का सही रास्ता प्राप्त करके चरम प्रगति के लक्ष्य तक पहुंचना गायत्री माता का आश्रय लेने पर सहज ही संभव हो जाता है। सनातन धर्म के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ आप जानते हैं कौन से हैं? सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ हैं वेद। गायत्री को वेद माता कहा गया है क्योंकि वो वेदों की भी जननी है। देव माता कहा गया यानी देवताओं की भी माता है। विश्व माता यानी सारे विश्व की माता वो है। वेद माता इसलिए कि दिव्य ज्ञान के समस्त सूत्र 24 अक्षरों वाले अति संक्षिप्त किंतु सार तत्व जैसे गायत्री मंत्र में सन्निहित है। यानी 24 अक्षर का गायत्री मंत्र छोटा सा मंत्र जरूर है, लेकिन उसमें सारे वेदों का ज्ञान छुपा हुआ है। गायत्री के 4 चरणों का व्याख्यान ब्रह्मा जी ने 4 वेदों के रूप में 4 मुखों से किया। यानी गायत्री माता के 4 चरण ही 4 वेद हैं। वेदों के दुरूह ज्ञान का विस्तार ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, स्मृति, सूत्र, पुराण आदि में होता चला गया। आर्ष ग्रंथों का समूचा वाङ्मय गायत्री मंत्र की ही व्याख्या विस्तार समझा जा सकता है। संकेतों में, सूत्रों में महत्वपूर्ण जानकारियों का समावेश रहता है। गायत्री के 24 अक्षरों में नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, समाज शास्त्र के समूचे सिद्धांत सन्निहित हैं।
इतना छोटा और इतना समग्र धर्मशास्त्र संसार भर में अन्य कहीं कोई नहीं है। गायत्री मंत्र के बीजाक्षरों में वासुदेव कुटुंबकम के आधारभूत सिद्धांतों का समावेश है। वो किसी जाति, देश, धर्म, लिंग की बपौती नहीं है। उसे मनुष्य समाज का कोई भी नागरिक प्रसन्नता पूर्वक अपना करके भरपूर लाभ उठा सकता है। जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, धरती है, वायु, बादल आदि होते हैं जिनका उपयोग सभी मनुष्य कर सकते हैं, वैसे ही गायत्री भी विश्व संपदा है। उसकी प्रेरणा सभी कृत्रिम भेदभावों को मिटाकर विश्व नागरिक की तरह परस्पर स्नेह, सहयोग करने और मिल बांटकर खाने का दिशा निर्देश कराती है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आने वाले समय में, निकट भविष्य में युग बदलेगा और विश्व कुटुंब का निर्माण होगा। विभेद और अलगाव की सारी दीवारें गिर जाएंगी। एक राष्ट्र, एक भाषा, एक धर्म, एक व्यवस्था अपनाकर एकात्मता का आदर्श सर्वमान्य बनेगा। इससे कम में प्रस्तुत संकटों और विग्रहों के समाधान की संभावना नहीं है। उज्जवल भविष्य की संरचना में, विश्व के नए निर्माण निर्धारण में गायत्री का तत्वदर्शन सारे मनुष्य समाज को एक नए ढांचे में ढालने के लिए विवश करेगा। विश्व माता अपने पुत्र परिजनों को विश्व नागरिकता की उदार दृष्टि अपनाने और विश्व शांति के आधार बनाने के लिए समर्थ वातावरण उत्पन्न करेंगी। भूतकाल में भी वे विश्व व्यवस्था में उत्पन्न होते रहने वाले असंतुलनों को संभालने के लिए अपने अवतारी देवदूतों को कार्य क्षेत्र में उतारती रही हैं। इन दिनों भी उन्हीं की प्रेरणा से नए विश्व का नया निर्माण कर सकने वाला प्रवाह तूफानी गति से आविर्भूत हो रहा है। गायत्री मंत्र एक समूचा योग शास्त्र है। इसके 24 अक्षरों में 24 प्रकार के योग अभ्यासों एवं तप साधनों का दर्शन विधान समाविष्ट है। विभिन्न साधकों द्वारा इन्हीं में से किसी का किन्हीं का अवलंबन ग्रहण करके अपनी रुचि का साधन पथ अपनाया जाता है। अध्यात्म साधनाओं का समस्त समुच्चय खोजना हो तो उसे गायत्री मंत्र के 24 शक्ति गुच्छकों में तलाश करना चाहिए। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों का शास्त्रकारों ने अलग अलग प्रकार के निरूपणों में अपनी अपनी शैली के अनुसार प्रस्तुतिकरण किया है। 24 देवताओं, 24 देवियों, 24 ऋषियों, 24 साधनाओं, 24 सिद्धियों का वर्णन आध्यात्मिक ग्रंथों में रहस्यमय भाषा में दिया गया है। ये गायत्री के दर्शन, स्वरूप एवं प्रतिफल का ही अलंकारिक वर्णन विवेचन है। आज के लिए इतना ही।